अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। चलिए और आगे बढ़े। लिंग की अपेक्षा से कौन से लिंग से मोक्ष? तो अब सिद्ध भगवान के तो कोई लिंग है नहीं, वे तो अशरीरी होते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से तो अवेद से सिद्ध होते हैं। वेद ही नहीं है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? सिद्ध भगवान के कौन सा वेद? 9वें गुणस्थान तक वेद रहता है, तो 10वें गुणस्थान में आकर के सब अपगत वेद ही हो गए, वेद कर्म का उदय ही नहीं है अब तो वेद रहित होकर के सिद्ध होते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। अवेद से तो कह दिया, लेकिन फिर भी द्रव्य वेद की अपेक्षा से सब पुरुष वेद से ही मोक्ष जाते हैं, और भाव वेद की अपेक्षा से तीनों ही वेदों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सरल सरल बातें हैं, इनमें रंच मात्र भी कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप जरूर इसको टेलीग्राम पर कहीं रख देना, हमारे सादर में जवाब दे देंगे, विद्वान जवाब दे देंगे। मुझे भाव बनेगा, समय होगा तो मैं भी दे दूंगा। और यदि और विकल्प आए तो दोबारा प्रवचन को सुनकर के देख लेना, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? महावीर भगवान चौथे काल में ही मोक्ष चले गए थे, चौथे के अंत में जन्मे थे और चौथे के अंत में ही मोक्ष चले गए थे महावीर भगवान। आदिनाथ भगवान तीसरे के अंत में मोक्ष गए थे। माने आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में गए हैं अकेले, और बाकी के 23 तीर्थंकर सब चौथे काल में मोक्ष गए। या अवसर्पणी के चौथे काल की अपेक्षा से बात कह रहा हूं मैं, अवसर्पणी काल के चौथे काल की बात चल रही है। देखिए जरा बात यहां क्या कह रहे हैं। तो प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से अवेद से सिद्धि होती है, बिना वेद से। माने अवेद से का मतलब पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये कर्म है ना, ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं है भाई साहब। तो जिसके जीवन में ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं है तो उससे मुक्ति होगी, क्योंकि मोक्ष अवस्था के अंदर तो वही है ये बातें। ठीक है ना? भूत प्रज्ञापन नए एक शब्द आ गया है बीच में। भूत प्रज्ञापन नए होता है भूत नैगम नए। मैंने कल परसों जब ये प्रकरण अपना शुरू किया था तो हमने बतलाया था, बहुत पुराना देखा जाता है, भूतकाल से देखा जाता है। जिन किन्हीं भी व्यक्तियों को, जैसे हम ये कहें कि शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव थे, तो बोले भूत नैगम की नए की दृष्टि से देख रहे हो। नैगम माने कल्पना, भूत माने भूतकाल की, भूतकाल की कल्पना करके कह दिया जाता है। तो जब कभी ऐसा कथन भूतकाल की कल्पना करके कर दिया जावे तो उसे भूत नैगम नहीं समझ लेना चाहिए। ऐसा है? ख्याल में आ गई बात? किस तरह की बात हो गई यहां? तो भूत प्रज्ञापन नए। तो बोले द्रव्य वेद और भाव वेद क्या होते हैं? द्रव्य वेद तो कहते हैं जिन्हें अपन स्त्री कहते हैं, वो स्त्री वेद वाले हैं। जिन्हें हम पुरुष समझ रहे हैं वो पुरुष वेद वाले हैं। जिन्हें हम नपुंसक कह रहे हैं वे नपुंसक वेद वाले हैं। ये तो हो गया द्रव्य वेद। भाव वेद होता है इस जीव का अंदर का परिणाम। भाव वेद होता है इस जीव का अंदर का भाव, वो भावात्मक है भाव वेद। समझ में आ रही है बात? वो भावात्मक है। तो भाव वेद की दृष्टि से हमारे यहां जिनागम में तीनों वेद से मुक्ति कही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 147, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध का प्रकरण दिया है पंडित जी साहब ने, और उस प्रकरण को बड़ा सुंदर द्रव्य वेद और भाव वेद की दृष्टि से खोला है। 5वें अध्याय का प्रकरण है वो, 147 नंबर पेज पर है स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण, वो चर्चा आई है वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें सिद्धों में। इसका मतलब कोई पुरुष वेद वाले सिद्ध हैं, कोई स्त्री वेद वाले सिद्ध हैं, कोई नपुंसक वेद वाले सिद्ध हैं भाव वेद की अपेक्षा से। ये जो मल्लीनाथ स्वामी है ना, जिन्हें श्वेतांबर परंपरा में स्त्री मोक्ष माना जाता है, वे मल्लीनाथ स्वामी
भाव वेद स्त्री था उनका, तो भाव वेद स्त्री से तो मोक्ष हो सकता है। अरे भाव स्त्री क्यों, भाव तो नपुंसक वेद से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कहता है जनागम। तो भाव वेद की अपेक्षा से मुक्ति संभव है तीनों प्रकार के वेदों से, ऐसा दिगंबर आमनाय में ऐसा कहा जाता है। श्वेतांबर आमनाय में स्त्री मुक्ति मानी जाती है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में ये जो प्रकरण अपन सब पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण सब समान है, कोई फर्क नहीं है। दिगंबर श्वेतांबर परंपराओं में दो मुख्य मुद्दे हैं, बाद में फिर पूजन पद्धति, व्यवहार, क्रियाएं, परिग्रह और वो सब दुनिया भर की बातों में जो फर्क हो गया है वो अलग है। दो मूल मुद्दे प्राचीन काल से दिगंबर श्वेतांबरों के अंदर रहे हैं। एक मुख्य मुद्दा रहा है स्त्री मुक्ति का, और दूसरा मुख्य मुद्दा रहा है केवली के कमलाहार का। क्या बहुत पहले, कोई 25 साल पहले की बात कहता हूं, 1992-93 के आसपास की बात कहता हूं, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, संशय वदन विदारण, क्या शुभ चंद्राचार्य का ग्रंथ था। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, प्रकरण ही समझ में नहीं आ रहे थे। यार ये तो कह रहे हैं स्त्री मुक्ति होती है, ये तो कह रहे हैं तो ये होता है, तो ये होता है, ये क्या चक्कर है। लगभग 16-17 पेज देने के बाद में फिर जितनी बातें कही थी उन बातों को तर्क युक्ति से खंडन करना शुरू किया। ऐसे न्याय के ग्रंथों की चर्चाएं हैं बहुत सारी, न्याय में ऐसा ही होता है, और कितने कितने पेज तक फुल स्टॉप ही नहीं लगता है, वाक्य ही खत्म नहीं होता है, ऐसा होता है। अब ये सब बातें ऐसी ऐसी लगती है अपने को, बड़े यार ये क्या है ये चक्कर, ही तो समझने जैसी बात लगती है भाई वीरेंद्र जी। न्याय शास्त्रों की ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा सा तीर्थ की दृष्टि से सिद्ध भगवानों के अंदर भेद करें जरा। तीर्थ की दृष्टि से तो क्या भेद करें, बोले कोई तीर्थंकर अवस्था से, कोई इसके बिना ही, और कोई तीर्थंकर की विद्यमानता मौजूदगी में, और कोई इनकी अविद्यमानता में सिद्ध होते हैं। अभी देखिए आप, ये उन्हीं बुजुर्ग लोगों के डिस्कशन जैसी बात समझना ना, कि सिद्ध भगवानों में आपस में चर्चा चल रही है कि भैया तुम आए थे, उस समय तुम्हारे साथ में कौन थे। बोले यार मैं जिस समय मोक्ष में आया हूं ना, उस समय महावीर भगवान भी थे, उनके सामने साथ में आया हूं मैं मोक्ष, उनके काल में, उनके शासन काल में मोक्ष आया हूं। दूसरे ने कहा महावीर भगवान के शासन काल के अंदर तुम लोग तो बहुत कम हो, अरे हम तो आदिनाथ स्वामी के शासन काल के अंदर आए हैं मोक्ष, जिस समय वो तीर्थंकर अवस्था रूप से मौजूद थे उस समय। बाहुबली स्वामी से कोई पूछे, बोले तुम, बोले मैं तो पिताजी के पहले आ गया था मोक्ष, उनके पहले मोक्ष हो गया था मेरे को। तो अनंत वीर्य से पूछे, आया हूं उन्हीं के शासन काल में, क्योंकि पहले तीर्थंकर तो वे ही थे, दीक्षा तो मैंने बाद में ली थी। माने सच्ची बात तो यह है कि जब ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा ले ली थी, क्या ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान हो गया ऋषभदेव भगवान को, उसके बाद में तो बाहुबली ने दीक्षा ली है, उसके बाद में तो अनंत वीर्य ने दीक्षा ली है, उसके बाद तो उनके बेटों ने दीक्षाएं ली है। सोचो जरा, जब इन्हें केवल ज्ञान हो गया क्या, तो ये तो अनंत बन करके बैठे रहे ऋषभदेव भगवान तो, और बाहुबली स्वामी उनके तीर्थ प्रवर्तन के काल में, उनकी शासन प्रभावना के काल में बाहुबली स्वामी फटाफट दीक्षा लेकर के आ गए, और साल भर के अंदर केवल ज्ञान और ये मोक्ष, और बैठे रहो आप यहाँ देवधनी खिलाते रहो और हम तो पहुंच गए, निर्वाण की प्राप्ति हो गई हमारे को। तो ऐसा है, आयु कम थी ऐसे अनंत वीर्य की। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो तीर्थंकरों के साथ में जाते हैं, जो तीर्थंकरों के आगे पीछे जाते हैं, जो तीर्थंकरों के तीर्थ प्रवर्तन के काल में जाते हैं, जो तीर्थंकरों के निर्वाण चले जाने के बाद में जाते हैं। तो इस तरह से ये तीर्थ की दृष्टि से भी वास्तव में तीर्थंकरों की मौजूदगी, तीर्थंकरों की गैर मौजूदगी है, कोई किस तीर्थंकर की अवस्था के काल में, कोई किस तीर्थंकर के काल में, इस दृष्टि से भी उनमें भूतकालीन दृष्टि से देखो सारी पास्ट की चर्चाएं चल रही है, इस दृष्टि से भेद है। अभी देखो सिद्ध भगवान में तो पास्ट की दृष्टि से भेद नजर आ रहा है, और हम लोग यदि बात करें हर्षवर्धन जी साहब, हम लोग यदि आपस में बात करने लगे तो हम ये कह सकते हैं ज्यादा पास्ट में जाओगे तो सब एक जैसे निकलेंगे। क्या क्या समझ में आ रही है बात? वेद मतलब अनुयोग नहीं है राकेश जी, ऐसा वेद मतलब अनुयोग नहीं है। वेद माने लिंग, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, इनका नाम वेद है। अनुयोग को भी कहते हैं, वो मैटर अलग है, वो यहां नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा, ज्यादा पीछे जाकर के देखोगे
तो हम सबके सब लोग एक ही जगह से आए हैं। हम सबका पास्ट, हम सबका अनंत काल, हम सबका भूतकाल निगोद में ही निकला है। तो बोले महावीर भगवान, बोले कहां से? ज्यादा बहस चलने लगी ऐसी हैं, आपस में समझ लो थोड़ा सा ऐसा कंपटीशन हो गया। होता नहीं है कुछ इस तरह का भाई, सिर्फ काल्पनिक बातें कह रहा हूं, थोड़ा सा थोड़ा बात रोचकता बनाने की दृष्टि से, बाकी कुछ नहीं है इस तरह का। ऋषभ देव भगवान ने कहा मैं तो सर्वार्थ सिद्धि से आया हूं। क्या हे महावीर, हे वर्धमान, तुम 16वें स्वर्ग से आए थे, क्या दम है यार, तुम 16वें स्वर्ग से, मैं सर्वार्थ सिद्धि से आया हूं। तो महावीर भगवान ने भी कहा मैं भले ही बाद में आया हूं, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम लोग सबके सब आए तो निगोद से ही हैं, ज्यादा शाने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग सबके सब ज्यादा अतीत में जाकर के देखेंगे तो हम सबके सब वहीं से आए हैं, सबके सब लोग नित्य निगोद से ही निकले हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क करो वास्तव में है? क्या कहें, निकले तो सब लोग वहीं से हैं। दादाजी पोते हैं भाई साहब, नोकझोंक तो चल ही सकती है दादा पोतों में। क्या ऋषभ देव और महावीर भगवान, इसलिए वो बड़े दादा हैं और ये छोटे दादा हैं, बाबा हैं। बाबा भी जो होते हैं ना, बड़े बाबा, बाबा किसे कहते हैं आप जानते हो? बाबा शब्द हमारे यहाँ हिंदी प्रांत में कई बार कई बहुत परिवारों में दादाजी के लिए भी बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कौन है? बोले ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे दादा हैं। तो दादा के लिए बाबा भी प्रयोग किया जाता है, ये बड़े दादा हैं, बड़े बाबा हैं। तो बड़े बाबा माने क्या? महावीर भगवान के दादा, मारी जी की पर्याय उनके दादा थे, ऐसा कह रहे। देखिए आगे चलते हैं चारित्र की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं। सरल बातें हैं लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हैं, थोड़ा सा जानकारी की दृष्टि से है। जैन साहित्य, जैन आगम पढ़ते समय कई तरह की बातें आएगी, कई तरह की विवक्षाएं होगी। यदि समझे हुए होंगे तो बात समझ में आएंगी गहराई से, नहीं समझे हुए होंगे तो फिर कहीं उलझ जाएंगे कि यार ये ऐसा कैसे लिख दिया है। जैनागम में विरोध नहीं होता है कभी भी, समझने में फर्क होता है। हम यहाँ समझने की चेष्टा कर रहे हैं। चारित्र प्रत्युत्पन्न नहीं की अपेक्षा से तो यथाख्या चारित्र से ही, और सम्यक दर्शनादि उत्पत्ति की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होते हैं। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात्मिति चारित्रम। ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। क्या अभी 5 प्रकार के जो ये चारित्र हैं, इन 5 प्रकार के चारित्र में जो यथाख्यात चारित्र जिनको हो गया है, यथाख्यात चारित्र होता है 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में यथाख्यात चारित्र। तो जो 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र वाले हैं, बोले असली मोक्ष तो उन्हीं को हुआ है। बाकी सामायिक वगैरह बोले थोड़ा ज्यादा पीछे जाकर के देखो तो फिर 5 चारित्र वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनमें भी किसी को परिहार विशुद्धि से कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले बहुत कम होते हैं, वो फिर हैं यथाख्यात चारित्र तो होगा ही होगा। तो इसलिए इन्होंने कह दिया प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा से तो यथाख्यात चारित्र, माने वर्तमान न्याय की अपेक्षा से देखो, निकट वाले या जिस पोजीशन से आए हैं तब तो हो गया हम यथाख्यात चारित्र। अब बहुत सारे लोग यथाख्यात चारित्र नहीं समझ रहे होंगे, आप लोग चिंता नहीं करें, धीरे धीरे करके आपको ये शब्दावली समझ में आने लग जाएगी, भाव वासन होने लग जाएंगे। चलो भाई, भैया तुम जो यहाँ मोक्ष आए हो तो तुमने किससे उपदेश मिला था? अरे नहीं, मैं तो स्वयं बुद्ध था। कि नहीं यार, मेरे को तो इनका उपदेश मिला भाई साहब, गुरु के उपकार से काम हो गया। कोई व्यक्ति को गुरु के उपकार से हो गया और कोई को बिना गुरु के उपकार से हो गया। ये आगे वाला पॉइंट है 7 नंबर का, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध, बोधित, जो अपने आप ही ज्ञान के अतिशय को प्राप्त हुए वे प्रत्येक बुद्ध हैं, और जिनको दूसरे के ज्ञान द्वारा ज्ञान की प्रकर्षता प्राप्त हुई हो वे बोधित कहलाते हैं। इन दोनों भेदों के धारक सिद्ध होते हैं। इसका मतलब कोई तो पढ़े लिखे हैं, मतलब किसी के अनुयायी होकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और किसी ने किसी के भी अनुयायी किसी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं की और निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। इस तरह से ये 2 तरह के भेद हो गए। फिर देखिए ज्ञान की दृष्टि से बात करो तो ज्ञान की दृष्टि से प्रत्युत्पन्न नहीं की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अब वर्तमान की अपेक्षा से बात करो, जिस जिस जीव को सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी कौन से ज्ञान से होगी? बोले केवल ज्ञान चाहिए।
हम जब लाडनू से में एमए कर रहे थे विविध दर्शनों के ऊपर, 1997 की बात है, 97 में, तो जैन दर्शन और कंपेरेटिव स्टडी थी अदर रिलीजन्स के साथ में। तो वहाँ एक डिबेट हुई काफ़ी बड़े लेवल पर, हमारा भी उसमें वो था। तो बोले वो कौन से ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कौन से ज्ञान से मोक्ष होता है। तो निष्कर्ष जो था उसका पूरा सार जो था वो सार ये था कि जिस अनिवार्यपन की यदि बात की जावे तो एकमात्र केवल ज्ञान ऐसा है जो मोक्ष का अनिवार्य कारण है। मति ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, श्रुति ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, अवधि ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, मने परिय ज्ञान में भी ऋजुमति मने परिय ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है। केवल ज्ञान से मोक्ष की गारंटी है। तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और यदि पीछे जाकर के बात करो, भूत नय की अपेक्षा से बात करो, भूतकाल की अपेक्षा से, तो कोई मति श्रुत के बाद में केवल ज्ञानी हुए, किसी को मति श्रुत और अवधि ज्ञान था तब केवल ज्ञान हुआ, किसी को मति श्रुत अवधि और मने पर्यय ये 4 ज्ञान थे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सब बातें हो सकती है, माने मिनिमम 2 ज्ञान, मति श्रुत या फिर मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मने पर्यय और या फिर मति श्रुत अवधि मने पर्यय, इन 4 ज्ञानों से भी मोक्ष हो सकता है। चलिए अवगाहना की दृष्टि से बात कीजिए। अवगाहना क्या होता है? अवगाहना माने शरीर की हाइट। हाइट कितनी है सिद्ध भगवान की? अरे 525 धनुष वाले, अरे 3.25 हाथ वाले, ये ऐसा सब व्यवहार की अपेक्षा से फर्क है भैया। अनंत गुणात्मक होते हैं सिद्ध भगवान। हम तो ये बात कहते हैं आपसे, कल परसों भी हमने बात की थी आपसे, पिछले प्रवचन में भी चर्चा की थी, सर्व जीव छे सिद्ध सम, 3 लोक के सारे जीव मात्र सिद्ध समान है। निगोदिया और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है। एक तरफ तो वो जनागम की विवक्षा जहां निगोदिया और सिद्ध भगवान की समानता बतला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये प्रकरण कि सिद्ध भगवानों में भी आपस में अंतर है। ये क्या है जनागम भाई साहब? तो अवगाहना की दृष्टि से कोई तो 525 धनुष के उत्कृष्ट उत्सेद से 525 धनुष वाले मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और कोई कुछ कम 3.5 अरत्नी, अरत्नी कहते हैं हाथ, एक हाथ। अरत्नी शब्द का प्रयोग हाथ के अर्थ में आता है, और कोनी से लेकर के और ये मुट्ठी बंद की हुई इतना जो हाथ है, इस जगह से लेकर के और यहाँ तक है, ये कहलाता है एक हाथ, इतना प्रमाण। तो 3.5 हाथ के हाइट वाला जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और बड़े से बड़े यदि देखो तो 525 धनुष के शरीर वाले जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और मध्य के अनेक भेद हैं, फिर बीच के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। जैसे बाहुबली स्वामी हैं, ये 525 धनुष के थे। आदिनाथ स्वामी थे, ये 500 धनुष के थे। भरत जी थे, ये 475 धनुष के ही थे। महावीर स्वामी जो हैं ये 2.25 धनुष के थे। भरत जी 475 धनुष के थे। अब महावीर भगवान है, ये 2.25 धनुष के थे, 7 हाथ के थे। 4 हाथ का एक धनुष होता है, 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 8 हाथ के होते तो 2 धनुष के हो जाते। 7 हाथ के थे तो 2.25 धनुष के थे महावीर भगवान। लगभग 10 फीट के आसपास की हाइट होगी उनकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंतर की दृष्टि से देखो तो ये कह रहे हैं यदि लगातार सिद्ध होवे तो कहते हैं जगन्य से 2 समय लगातार, कम से कम लगातार पहले समय सिद्ध हुए फिर दूसरे समय फिर सिद्ध हो गए। समय टाइम की बात कर रहे हैं। और उत्कृष्ट से बोले उत्कृष्ट से पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, 5वें समय, 6ठे समय, 7वें समय और 8वें समय, 8 समय तक लगातार सिद्ध हो सकते हैं। क्या एक धनुष 10 फीट का नहीं होता है, एक धनुष तो 6 फीट के आसपास का होगा। क्या 6 फीट का एक धनुष होता है। 6 फीट का एक धनुष है तो 2.25 धनुष के अंदर लगभग 10 फीट की हाइट हो गई महावीर भगवान की। तो समयों की चर्चा हो गई। सांतर की दृष्टि से बात करो तो जगन्य से एक समय का अंतर, अभी सिद्ध हो गए, एक समय का गैप पड़ा और फिर दूसरे सिद्ध हो गए। अभी किसी जीव ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की
और फिर 6 महीने तक एक भी जीव को सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई। ओहो, एक जीव सिद्ध बन गए। अब इनके सिद्ध बनने के बाद 6 महीने तक एक भी जीव ने सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं की। 6 महीने का गैप पड़ गया और फिर सिद्ध भगवान बन गए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, 6 महीने का अंतराल पड़ गया। बोले तो 6 महीने के अंतराल वाले सिद्ध हैं कि नहीं, ये तो 2 समय के अंतराल वाले सिद्ध हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तो जगन्य की अपेक्षा से एक समय और उत्कृष्ट 6 माह का अंतर है। सभी अभी जो हाइट की जो चर्चा चल रही थी ना पीछे, ऐसा भ्रम नहीं हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की काया थी, अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की काया थी, लेकिन सब में 50-50 धनुष का अंतर नहीं है, सबका अलग अलग है। अलग अलग तरह के रेशो के अंदर वे फिर घटते चले गए हैं, इसलिए बातें बहुत तरह की हैं। मैक्सिमम 550 है। देखिए जरा और बात करो, संख्या की दृष्टि से बात करो तो एक समय में संख्या की अपेक्षा से, जगन्य की अपेक्षा से एक समय में एक सिद्ध। बोले मैं जब सिद्ध बना था तब उस समय में मैं अकेला ही सिद्ध बना था, एक समय में एक ही सिद्ध। और मैक्सिमम पन की बात करो तो एक ही समय में, एट ए टाइम, एक ही समय में एक साथ साधना करते हुए जीवों में ऐसे बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, 108 जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? एक ही समय में 108 जीव, क्या गजब, क्या हालत होती होगी बोलो, हैं? 1 साल का अंतर नहीं हो सकता है, 6 महीने का ही अंतर हो सकता है ना। 1 साल के अंतराल की स्थिति बनेगी नहीं, वो चीज नहीं बनती है। उत्कृष्ट अंतराल ही 6 महीने का कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने 8 समय में, ये 8 समय पहले में चले गए, फिर 6 महीने तक नहीं गए, फिर 6 महीने तक नहीं गए और फिर लास्ट के 8 समय में, ऐसा नहीं होता है। 1 साल का अंतराल नहीं बनता है। उत्कृष्ट अंतराल का काल, क्योंकि जिनागम है 6 महीने ही कहा गया है। अपन अपनी 1.5 अकल से, मैं जानता हूं कई कर सकते हैं इस तरह से खींचतान करके, नहीं साहब 6 महीने 8 समय में है ना, इधर 8 समय में चले जाओ, फिर 6 महीने तक मत जाओ, तो 6 महीने 8 समय हो गए, फिर 6 महीने तक कोई मत जाओ और लास्ट के 8 समय में चले जाओ, तो 1 साल का गैप पड़ जाएगा। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी है मैक्सिमम अंतर 6 महीने का ही पड़ सकता है, उसके पहले भी होंगे, उसके बाद में भी नियम से 1 समय का भी फर्क नहीं होगा 6 महीने से ज्यादा। इतने समय के अंदर अंदर मोक्ष की प्राप्ति होगी ही। 108 जीव एक साथ निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए 11 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत यहां तक? फास्ट कह दी हमने सारी बातें बहुत सारी इसके अंदर सूक्ष्मताएं बहुत है, मजेदार बातें हैं, मोटा सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर ज्यादा में क्या है, ज्यादा उलझन जैसी भी लगती है, थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा होगा कई लोगों को, कई बातें जैसे यथाख्यात चारित्र की चर्चा आ गई, बाकी तो सब सरल ही है। उत्सेद में, उत्सेद माने होता है हाइट, ऊंचाई, उत्सेद शब्द का अर्थ होता है ऊंचाई। तो शरीर की अवगाहना की चर्चा की, तो अब ये शरीर की अवगाहना की दृष्टि से बात करो तो अंतिम शरीर से ही तो जाते हैं ना मोक्ष, सिद्ध भगवान जो भी जाते हैं, जिस शरीर से मोक्ष गए हैं, जितनी उनकी संसार दशा में, गृहस्थ दशा में हाइट थी, उतनी ही हाइट वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सिद्ध अवस्था में जाने के बाद इस शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम, क्योंकि शरीर में बैठा हुआ है ना आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, तो इस शरीर से कुछ कम, ऐसा वो सिद्ध अवस्था के अंदर आकार होता है। सिद्ध अवस्था का स्वरूप इस प्रकार का बनता है। फिर 12वें नंबर का पॉइंट, वास्तव में ये 12वां पॉइंट कुछ पॉइंट नहीं है, ये तो शुरू के 11 पॉइंट का पॉइंट है। ये 12वां पॉइंट, ये क्या है, ये बड़ा गजब का है, इसमें बहुत एक्सरसाइज होती है,
दिमाग की एक्सरसाइज बहुत होती है इसके अंदर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।